कुमारी समझ गई कि उसका पति किसी शाही घराने से ताल्लुक रखता है। जब उसने वो कोट खंगाला तो उसकी जेब में एक चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी दरअसल रानी की लिखी हुई थी। रानी बहुत ही समझदार थी। उसे पता था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए उसने अपने पुत्र के नाम एक चिट्ठी लिखकर उसके उस कोट में डाल दी, जिसके अंदर रानी ने अपने बेटे के पिता यानी राजा और उसके राज्य का नाम लिखा हुआ था। राजकुमारी ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अपने लकड़हारे पति के परिवार आदि का पता चलने पर मारे खुशी के उसकी आंखें भर आईं। दरअसल लकड़हारे का पिता कोई और नहीं बल्कि उनके राज्य के पास ही स्थित तेजगढ़ नामक विशाल राज्य के राजा वीरेंद्र प्रताप ही थे, जिनका नाम उसने इससे पहले कई बार अपने पिता के मुख से सुना हुआ था। वो ये सोच सोचकर हैरान हो रही थी कि उसके मामूली से लकड़हारे पति का पिता इतने बड़े विशाल राज्य का राजा है। अपनी पत्नी की भरी हुई आंखें और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव देख भ्रमित सा लकड़हारा असमंजस में खड़ा एकटक उसे देखे जा रहा था। उसने जब अपनी पत्नी से पूछा कि ऐसा क्या है इस चिट्ठी में जो तुम इतनी हैरान हो, तब राजकुमारी अपने पति को भी पूरी सच्चाई से अवगत करवाती है। पूरी बात सुन लकड़हारा भी स्तब्ध सा खड़ा रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े राजा का बेटा है। कुछ देर तक कमरे में भारी सन्नाटे के बाद सन्नाटे को तोड़ती हुई राजकुमारी अपने पति से बोली, देख क्या रहे हो, तैयारी करो, हम कल सुबह होते ही तेजगढ़ के लिए निकलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही अत्यधिक प्रसन्नता के साथ राजकुमारी और उसका पति तेजगढ़ के लिए चल पड़ते हैं। लकड़हारे के मन में ढेरों विचार एक साथ चल रहे थे। क्या उसका पिता उसे पहचान पाएगा? क्या वो उसे अपनाएगा? जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो राजकुमारी ने पहरेदारों से कहा कि उन्हें राजा से मिलना है, वो उनके परिचित हैं। पहरेदारों ने अंदर खबर पहुंचाई, मेरे परिचित। दुविधा में पड़ते हुए राजा वीरेंद्र ने उन्हें अंदर बुलाने को कहा। राजकुमारी और उसके पति के अंदर आने पर राजा ने उनसे उनका परिचय पूछा। तब राजकुमारी ने वो पत्र वाली पूरी बात राजा के सामने कह सुनाई और राजा को रानी का लिखा हुआ वो पत्र और उसके पति के बचपन का वो कोट दिखाया। रानी की लिखावट और विदाई के समय रानी के हाथ में उस कोट को राजा कैसे भूल सकता था। राजा के मन में उसकी पत्नी का वही अंतिम चित्र था जिसमें रानी उस कोट को लिए राजमहल छोड़कर जा रही थी। पुत्र, मेरा पुत्र, कहते हुए राजा वीरेंद्र भागकर अपने पुत्र को गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लग जाता है। कितने ही साल से राजा पश्चाताप के साथ बस इसी उम्मीद में जिए जा रहा था कि शायद एक दिन उसकी संतान उसके पास वापस लौट आएगी। काफी देर तक बहते नेत्रों के साथ राजा अपने